अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मार्केट में नजर नहीं आने वाली। वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को आंखों में आंखें डाल के इस तरह से मोदी ने बात की है। क्या अमेरिका भी इंडिया की चीजें टैरिफ इम्पोज होने से पहले बैन करेगा? हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गजवा हिंद क्यों डालते हैं? लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे, हम हमेशा ही झुकते आए। किसी भी बहाने चले इंडिया एशिया को तो सपोर्ट हो रही है ना। कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर। हमारे साथ रशिया को आप मिला 50% उन पे लगाया है। हाँ। तो वो अभी लगाया नहीं है, सोच रहा है अक्टूबर तक लग जाएगा। तो उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है। पाकिस्तान से सारा राइस जो है वो वहाँ पे जाएगा। मतलब हमारे लिए बचेगा कि नहीं? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बचेगा। हमारी इस वक्त जो हम बेसिकली बिलोंग करते हैं साउथ पंजाब से। हमारी जो जितनी काश्त थी वो थी टोटल कॉटन पे, वीट पे और मस्टर्ड पे हमारी टोटल। और इस साल लोगों ने ये किया है कि कॉर्न पे और सारी अपनी माइग्रेट की है सारी राइस पे। अच्छा। और राइस हमारे यहाँ अगर पहले 1/3 था तो अभी ये देख लें कि जिस बंदा के पास 100 एकड़ का काश्तकार है ना, चाइना कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए। ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर ये आपको पता है JPO चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं रशिया इंडिया का साथ दे रहा है। ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मुफाद देखता है। यहाँ पे रशिया अपना मुफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखें मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड ले गया। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था? अमेरिका के साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पर भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पर टैरिफ 0 है, फिर तो मानते भाई। उसने 90 एकड़ वहाँ पे ना सिर्फ चावल काश्त किया। बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो पैदा होगा, जैसे अभी चीनी का बहरान है कि चावल का होगा, लेकिन चावल का नहीं हो सकता। हम पहले से ये सोच रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए अच्छा फ़ैसला हुआ है कि हम लोग, क्योंकि हम बेसिकली काश्तकार भी हैं और हमारा जो है वो काम भी ट्रेड का है, हम ना मल्टीग्रेन्स का ट्रेड करते हैं। हम एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी जो है यहाँ से कराची भेजते हैं, वहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं मल्टीनेशनल। तो लेकिन हमें यही इस बार यही एज मिला है, हमें जो एज इस बात पे कि जो हमारी ना जितनी भी काश्त है चावल की, पहले हमारे पास बायर नहीं होता था सर, लेकिन हमारी मिक्सिंग की वजह से हमें लोगों ने अपनी गलती हम भूल जाते हैं। नहीं, गलती हमारी, वो आपकी बात ठीक है। हमारा चावल भी लोग पसंद करते हैं। देखें जो हमारी जितनी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है ना, जो इंडिया एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसको बना के पेश कर रहा है, देखिए वो पहले पाकिस्तान से UAE जाती थी। UAE में जाके फिर वो दोबारा रीपैकिंग हो के हमने गज़वा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है।
तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले गजवा चाइना करे। गजवा चाइना तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, वो तो उल्टा। ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया पे अगर उसने सेंक्शन लगाई हैं, अगर उस पर टैरिफ लगाया है, तो दूसरी तरफ जो है जिसकी वजह से लगाया है वो रशिया ने भी तो मेहरबानी कर दी है। इंडिया के थिंक टैंक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि एक अपनी तरफ से अपनी एक राय देते थे, और उस राय में कहा जाता था कि रशिया हमेशा इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रहेगा, और जो रशिया और इंडिया की दोस्ती है वो ट्रंप के साथ नहीं बन सकती, वो अमेरिका के साथ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज ये बात सही प्रूव हो रही है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है और ट्रंप एज ए एनिमी हम लोगों को नजर आ रहा है, और 25 साल जो ताल्लुकात थे इंडिया और ट्रंप के वो बर्बाद होते हुए दिखाई। देखिए इंडिया इस टाइम गोल्ड को हाथ डाल चुका हुआ है, ये गोल्ड है इस टाइम, जो ऑयल है ये गोल्ड है। आप देखिए अब वो क्रूड ऑयल को लेके उसे रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आए दिन आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार चलती दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल यही बात आपकी सही है कि ईरान और इसराइल की वॉर बहुत जल्दी दोबारा छिड़ने, इंडिया का टैग लग के फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप में और यूएस में ऐसी है कि अगर मेड पाकिस्तान का टैग है तो वो नहीं बिकेगा, अगर इंडिया का टैग है तो बिक जाएगा, क्योंकि माजी में चावल को लेके करप्शन बढ़ी हुई है। उसके अलावा देखें इस बार जो है हम ना थोड़ा सा इस बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट के लाइसेंस है ना वो ज़्यादा, जैसे आज से 3-4 साल कबल गवर्नमेंट जो भी थी, लेकिन वो एक्सपोर्ट के लाइसेंस ऐसे दे के हमारे यहाँ जो गला मंडी में ना छोटे छोटे ताजर थे उनके पास भी एक्सपोर्ट के लाइसेंस थे, लेकिन अभी एक्सपोर्ट का लाइसेंस थोड़ा सा इशू है, तो वो एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जैसे ही कोरोना आया था, कोरोना में एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके फौरी बाद एक्सपोर्ट बहुत अच्छी चली। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो पहले तो ये है कि कुदरती तौर पे जो मौसम की हमारी सूरत हाल थी उसकी वजह से कोई हमारी पैदावार नहीं अच्छी हुई, दूसरा जो पैदावार थी उसका आगे बाहर नहीं था। अभी इस वक्त इस साल जो है अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है, अभी ना इस वक्त चावल की फसल बिल्कुल तैयार है। ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम, वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे याशियाँ करता है। देखो सीपैक में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फ़ायदा होगा, चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहे हैं या उसी को जाएगा। सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं? देखें जी पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में, तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते लोग? जिधर इनको मतलब नजर आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्ली हो रही है, पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी असल बात ये है, पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये वाली है, ये ईरान ने आज ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी दिया है, डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो भारत को होगा। और कैसे होगा, देखिए अगर ईरान और इसराइल की दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाती है तो ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दूसरी दुनिया को जो है दूसरे ममालिक को तेल सप्लाई करता है, लेकिन अगर वहाँ से तेल सप्लाई